क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आपको अब तारों की दुनिया में लेके चलते हैं, सितारों की दुनिया में लेके चलते हैं, जिसमें पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की अवस्था हमने डिस्कस किया ठोस, द्रव, गैस का। किसका हम कर चुके हैं अध्ययन? ठोस, द्रव और गैस का हम अध्ययन कर चुके हैं। जिसे हमें अध्ययन करना बाकी रहा है किसका? प्लाज्मा और बीईसी का। किसका? प्लाज्मा और बीईसी का। तो क्यों न हम इन दोनों का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, हम पहले बता चुके हैं आपको प्लाज्मा के बारे में कि यह पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है, बादलों पर पाई जाती, तारों पर पाई जाती है, राइट। और इधर हम ले लेते हैं बीईसी। प्लाज्मा के जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है? विलियम क्रुक्स। खोजकर्ता कौन है? विलियम क्रुक्स। ध्यान से देखिएगा, खोजकर्ता कौन है? विलियम क्रुक्स। कब की? 1879 में। खोज कब की? 1879 में। नामकरण, नंबर दूसरा पॉइंट इसी का, नामकरण किसने दिया? नाम देखो, खोज कोई कर रहा है, नाम कोई दे रहा है। जन्म हमारा होता है, लेकिन अपने फैमिली की तरफ से हमें नाम नहीं दिया जाता है। नाम हमारा पंडित जी रखते हैं। ब्राह्मण से हम पूछते हैं कि इसका नाम किस पे रखें, फिर वो कहता है ए पे निकला, आ पे निकला, ऊ पे निकला, किसी पे भी निकला हो। तो अब सेम इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्लाज्मा की खोज तो इसने कर दी। किसने कर दी? विलियम क्रुक्स ने। लेकिन नाम किसने दिया? इरविन लैंगम्यूर ने। इरविन लैंगम्यूर ने। ठीक है बेटा, नाम किसने दिया? इरविन लैंगम्यूर ने। इस पे आप देखो अब इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। गैस को उत्तेजित, गैस की उत्तेजित आयनित अवस्था प्लाज्मा होती है। गैस की उत्तेजित आयनित अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है। अच्छा, जब आयनित हो रही है, आप एक चीज सोचो, जब आयनित हो रही है तो विद्युत की क्या होगी? सुचालक होगी। विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। और यह अवस्था तारों पर पाई जाती है। यह अवस्था कहां पाई जाती है? तारों पर पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप बादल में जब अपने टीवी में देखा होगा आपने कि टीवी में रामायण महाभारत वगैरह जो हम देखते हैं, और देखने से हम क्या देखते हैं कि जो उसमें दानव, दैत्य या फिर देवी देवता हैं, वो सब उसमें घूमते हुए दिखाई देते हैं। और उनके जो आधे पैर होते हैं नीचे के, वो ऐसे लगते हैं कि वो बादलों के अंदर उनके आधे पांव धसे हुए हों। तो वो जो अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा अवस्था। वो कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है। ठीक है, विद्युत क्या होती है? सुचालक होती है। अब गैस को उत्तेजित करें, यानी गैस को जब हाई टेम्परेचर दें
उच्च ताप दिया, जब उच्च ताप दिया तो गैस उत्तेजित हुई, और उत्तेजित होने से वो आयनित हुई, अपने आयनों में परिवर्तित हुई, और जब आयनों में परिवर्तित हुई तो विद्युत की क्या होगी, सुचालक होगी। क्या होगी, सुचालक होगी। अब बी इसी पे आ जाते हैं हम। पूरा नाम सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, पूरा नाम। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बी से बोस, ई से आइंस्टीन, सी से कंडेंसेट। राइट। खोजकर्ता, खोजकर्ता सत्येंद्र नाथ बोस व आइंस्टीन। सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने क्या की थी, बीडीसी को खोज की थी। प्रथम कृत्रिम अवस्था, यह पहली कृत्रिम अवस्था है, पहली कृत्रिम अवस्था है। सॉरी बेटा, यह पहली क्या है, कृत्रिम अवस्था है जिसको लैब में तैयार किया जाता है। अब लैब में कैसे तैयार किया जाएगा, देखो बेटा, सत्येंद्र नाथ बोस ने एक जो कण है उसका नाम है हिग्स बोसॉन कण की खोज की। सत्येंद्र नाथ बोस ने किसकी खोज की, हिग्स बोसॉन कण की खोज की। अब जो हिग्स बोसॉन कण है वो, उसको हम क्या कहते हैं कि यह माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है, जो क्या है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को ही ये माना गया है कि हिग्स बोसॉन कण से हुई है, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किनसे हुई है, हिग्स बोसॉन कण से हुई है। ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है, हिग्स बोसॉन कण से हुई है। सत्येंद्र नाथ बोस थे, उसने खोज की हिग्स बोसॉन कण की। किसकी खोज की, हिग्स बोसॉन कण की। देखो इधर प्लाज्मा हो गया सेपरेट, इधर हम बीईसी पढ़ रहे हैं। देखो इधर मैं नोट लिख देता हूं, एक नोट, सत्येंद्र नाथ बोस ने हिग्स बोसॉन कण की, इधर चला गया ये, खोज की, जिसे ईश्वरीय कण जिसे क्या कहते हैं, ईश्वरीय कण कहते हैं। अर्थात हिग्स बोसॉन कण से हिग्स बोसॉन कण को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार माना। हिग्स बोसॉन कण को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्या माना, आधार माना। बेटा जो हिग्स बोसॉन कण की खोज किसने की थी, हिग्स बोसॉन कण की खोज
सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, जिसे हम क्या कहते हैं, ईश्वरीय कण कहते हैं। ईश्वरीय कण कहते हैं अर्थात कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति हिग्स बोसोन कण से हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किनसे हुई है? हिग्स बोसोन कण से। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आगे फिर लिखवाऊंगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसी में लिखवाऊंगा भी, इसी में ही। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए बेटा, हिग्स हिग्स बोसोन कण को परम शून्य ताप पर, देखो बेटा, इसको तो उत्तेजित किया था तो हमें अधिक, जब गैस को उत्तेजित किया, जब गैस को हमने अधिक टेम्परेचर दिया, जब गैस को क्या किया, हमने अधिक तापमान दिया, तापमान देने से वो गैस कैसी हुई? आयनित हुई। तो अब हम क्या करें, हिग्स बोसोन कण को परम शून्य ताप, ये भी बताएंगे परम शून्य ताप क्या होता है। हिग्स बोसोन कण को परम शून्य ताप पर अनआयनित करने से बीईसी अवस्था बनती है। देखो बेटा, परम शून्य ताप पे ध्यान दोगे। अब परम शून्य ताप 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन होता है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, वो बात क्या है कि केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। परम शून्य ताप 0 केल्विन होता है, जिसका मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैं यहां पर लिखवा भी देता हूं स्पेशल नोट में। स्पेशल नोट क्या है कि केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक, केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ये स्पेशल नोट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन किसके बराबर होता है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ऋणात्मक वैल्यू होती है उसके इक्वल क्या होता है? परम शून्य कम से कम जो शून्य ताप है उस पर अनआयनित करने से, जो हिग्स बोसोन कण को परम शून्य ताप पर अनआयनित करने से जो अवस्था बनी, वो कौन सी अवस्था थी? बीईसी अवस्था बनी। आप इस चीज को नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम एक छोटा सा टॉपिक और लेके चलेंगे। हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा लिखवा दी आपको। अब जो हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? अवस्थाओं का परिवर्तन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है।
देखो हम स्पेशली 4 अवस्थाओं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ये थोड़े और दूर दूर लिख लेते हैं, अच्छी प्रकार समझ में आ जाएंगे आपको। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। देखो बेटा, जब हम ठोस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? द्रव में। ठोस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? द्रव में। तो क्या निकल के आएगा उसका गलनांक? क्या निकल के आएगा? गलनांक। और जब द्रव को किस में कन्वर्ट करें? ठोस में। समझ में नहीं आया होगा। पहला तो क्या है कि किसी पदार्थ को दिया गया वह ताप जिस ताप पर कोई ठोस किस में कन्वर्ट हो जाए? द्रव में कन्वर्ट हो जाए, तो वो होती है उसका गलनांक। जैसे आपने देखा होगा बर्फ पानी में कन्वर्ट होती है, और द्रव को हम किस में कन्वर्ट करें? ठोस में। पानी से क्या बनाए? बर्फ। तो वो होता है बेटा संघनन, कंडेंसेशन या जमना। ठीक है बेटा, हिमांक बोल देते हैं उसको। संघनन तो इसमें आएगा, हिमीकरण बोल देते हैं। हिमीकरण। हिमीकरण क्या होता है? किसी पदार्थ के लिए वह ताप जिस ताप पर पदार्थ द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाए। किसी पदार्थ के लिए वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिससे वह पदार्थ द्रव से किस में परिवर्तित हो जाए? ठोस में परिवर्तित हो जाए, तो वह उसका हिमांक बिंदु कहलाता है। यहां तक आया समझ में? द्रव किस में कन्वर्ट हो? गैस में। द्रव किस में कन्वर्ट हो बेटा? गैस में। तो वो होगा इसका क्या? क्वथनांक। और गैस किस में कन्वर्ट हो? द्रव में। उसको अधिक दाब दे तो वो होता है उसका संघनन, कंडेंसेशन। संघनन, क्वथनांक, संघनन। और जब संघनन, जैसे आपने देखा होगा अपने घर में सब्जी बनाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं घर में, कुकर को हम ढक देते हैं ऊपर से, दाब लगा दिया, दाब जिसे हमने हीट किया, उसको हीट करने से गैस उसके पार्टिकल्स में टकराएगी, उसको जब रास्ता नहीं मिल पाता है कहीं से बाहर निकलने का, तो वो गैस उच्च दाब की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और आपने देखा होगा किसी भी गर्म वस्तु को हम ढक देते हैं तो उसके परत के नीचे जल की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। देखा हुआ है आपने घर में, खूब देखो। अच्छा बेटा, एक चीज ध्यान रखो, ठोस सीधा किस में परिवर्तित हो जाए? गैस में। तो बेटा वो होता है सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस सीधा किस में बदले? गैस में। कपूर हम कपड़ों में रखते हैं। देखो इसका एग्जांपल आपके समझ में शायद नहीं आएगा, मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं। कपूर को हम कहां रखते हैं? कपड़ों में रखते हैं। क्या रखते हैं? कपड़ों में रखते हैं। तो वो हम देखते हैं कि उसकी स्मेल हमें पता लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो कपूर दिखाई नहीं देती। इसका मतलब जो कपूर की जो गोलियां थी वो ठोस अवस्था में थी और सीधी किस में परिवर्तित होगी? गैसीय अवस्था में। देखिए कोई पदार्थ ठोसीय अवस्था सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कोई पदार्थ सीधा ठोसीय अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस किस में कन्वर्ट हो जाए? ठोस में, तो ये विषमनन होता है।
और जब गैस को हम आयनित करें, गैस को बेटा हम क्या करें, आयनित करें। आयनित करने का मतलब क्या हो गया, उसको हम उच्च ताप दें। आयनित करने का मतलब क्या हो गया कि गैस को हम हाई टेम्परेचर दें, और हाई टेम्परेचर देने से वो गैस किस में कन्वर्ट होती है, प्लाज्मा अवस्था में। किस में परिवर्तित होती है, प्लाज्मा में। और अनायनित कर दे तो गैस को प्लाज्मा क्या कर दे, अनायनित कर दे तो किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। आज हमने पदार्थ की अवस्थाओं का भी अध्ययन कर लिया, पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में भी जान लिया कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं थी वो मुख्यतः 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठोस का आप सब जानते हैं, उसका आकार आयतन निश्चित होता है, घनत्व अधिक होता है। ठोस का जो गलनांक है वो निश्चित होते हैं। ठोस के अणुओं के मध्य प्रबल अंतराल में आकर्षण बल पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम बात करें द्रव की, इसी प्रकार से गैस की, तो ठोस में जो प्रॉपर्टियां अधिक हैं वो ठोस की तुलना में द्रव में वो गुण कम होंगे, और जो गुण द्रव में है वो द्रव की तुलना में गैस में सबसे कम होंगे। और प्लाज्मा और जो बीईसी है, जो प्लाज्मा और जो बीईसी है, जिनका हमने आज अध्ययन किया है, जो प्लाज्मा अवस्था है यह गैसीय अणु को आयनित करने से, उत्तेजित करने से प्राप्त होती है। और यह अवस्था विद्युत की सुचालक होती है, यह बादलों पर, तारों पर पाई जाती है। और प्लाज्मा जो है ये अपने कृत्रिम यानी कि प्रथम कृत्रिम जो अवस्था है वो है प्लाज्मा अवस्था। और यदि किसी ठोस को हम क्या करें, द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं, किसी ठोस को क्या करें, किसे परिवर्तित कर रहे हैं हम, द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है, गलनांक होता है। किसी पदार्थ को दिया गया वह ताप, जिस ताप पर कोई ठोस या पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाए वह उसका गलनांक कहलाता है। और किसी द्रव को हम यदि किसी द्रव्य पदार्थ का वह न्यूनतम ताप, किसी द्रव्य पदार्थ का वह न्यूनतम ताप, जिस ताप पर वह द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाए वो उसका हिमांक बिंदु कहलाता है। द्रव का गैस में सीधा बदलना, क्वथनांक गैस का द्रव में संघनन, और ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन। ठोस सीधा किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, वो उसका सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन होता है। और गैस को यदि हम आयनित कर दें तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा निकल के आती है, जो यह मुख्यतः प्राकृतिक अवस्था है। और जब प्लाज्मा को हम अनायनित कर दें तो यह कैसी हो जाती है, गैसीय होती है, जो कि 4 प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, एक कृत्रिम अवस्था है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा कीजिएगा। अगर आप ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो इससे हमें ये लगेगा कि हाँ आप लोग समझ में आ रहा है और आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। ओके विद्यार्थियों, मैं अनूप सिंह आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू। अभी आप लोगों के सामने आ रहे हैं बलवान सर, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं आपको 11th क्लास को, और अपना इंट्रोड्यूस करेंगे 2 मिनट के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हो गए कंप्लीट टॉपिक। ये गलनांक क्या होता है, गलनांक किसे कहते हैं, जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ पिघलता है। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ गर्म होता है। ठीक है, हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ जमता है, यानी कि हिम के रूप में आता है, बर्फ के रूप में आता है। ठीक है, तो अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे जारी रखिए पढ़ाई, और भी आपको अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। ओके, इंटरेस्ट लीजिए।